तो गाइस, अगर आप जेड डायनेस्टी सीजन 2 का पूरा नॉवेल सुनना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वह एक पेड टेलीग्राम चैनल है। अगर आप इस टाइम ज्वाइन करते हैं तो आपको 40% का ऑफ भी मिलेगा। इस पेड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह ही पिन मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कोस्वांग पर्वत का सीन दिखाया जाता है। कोस्वांग पर्वत की गुफा में नियान लीडर को बहुत सारे बंदों ने घेर लिया था और नियान लीडर ने उनसे फाइट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और थोड़ी देर में नियान लीडर के ब्लड फॉजर हॉल के सभी मेंबर्स को हराकर वह घुटने पर ला दिए थे। वहाँ पर जो नियान लीडर होता है वह उन सभी बंदों के हेड की तरफ देखता है। वह हेड अजीब सा एक नीला कलर का खोपड़ी पहना हुआ था। नियान लीडर कहता है, तुम लोगों ने ब्लड फॉजर हॉल पर अटैक क्यों किया है? हमारा तो गोस्ट किंग सेक्ट से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिलेशन है और हमारा ब्लड फॉजर हॉल इतना ज़्यादा छोटा है कि हम गोस्ट किंग सेक्ट से दुश्मनी भी नहीं लेते हैं और हमारी इतनी औकात भी नहीं है कि हम गोस्ट सेक्ट पर अटैक कर सकें। तो आखिर तुम लोगों ने हम पर अटैक करके हमें ऐसी हालत में क्यों पहुँचाया है? तभी नीला कपड़ा पहने हुए बंदा बोलता है, नियान लीडर, तुमने सही कहा कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम गोस्ट किंग सेक्ट से बदला ले सको। तुम जानते ही हो कि इस समय इविल फैक्शन में जो सबसे पावरफुल 4 सेक्ट है उनके बीच में आंतरिक झगड़ा चल रहा है। इसीलिए हर सेक्ट अपने आप को पावरफुल बनाना चाह रहा है। इसी कारण हमारे गोस्ट किंग सेक्ट के एल्डर ने ब्लड फॉजर हॉल को कई सारी चिट्ठियाँ लिखी थी, लेकिन तुमने तो एक भी उन चिट्ठियों का जवाब तक नहीं दिया। उस नीले खोपड़ी पहने हुए बंदे की बात सुनकर जो नियान लीडर का चेहरा होता है वो पीला पड़ जाता है। नियान लीडर जानता था कि इस समय जो इविल फैक्शन में जो सबसे 4 पावरफुल सेक्ट है उनके बीच में आंतरिक झगड़ा चल रहा है। इसीलिए गोस्ट किंग सेक्ट ने उसे लेटर लिखा था कि वो गोस्ट किंग सेक्ट में ज्वाइन हो जाए। वहाँ पर नीला खोपड़ी पहने हुए बंदा बोलता है, नियान लीडर, हमारे गोस्ट किंग सेक्ट के एल्डर तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं, इसीलिए वह चाहते हैं कि तुम्हारा ब्लड फॉजर हॉल गोस्ट किंग सेक्ट में ज्वाइन हो जाए। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो पूरा गोस्ट किंग सेक्ट तुम्हारे ब्लड फॉजर हॉल को एक झटके में तबाह कर देगा। वहाँ पर नियान लीडर जानता था कि वह इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वह गोस्ट किंग सेक्ट जैसे बड़े सेक्ट का सामना कर सके, पर अगर नियान लीडर गोस्ट किंग सेक्ट को ज्वाइन करता है तो उसका ब्लड फॉजर हॉल समाप्त हो जाएगा। उसके जो पूर्वजों ने ब्लड फॉजर हॉल की मेहनत किया है वो सारी उसकी विरासत उसे छोड़नी पड़ेगी। तभी वह नीला खोपड़ी पहने हुए बंदा बोलता है, नियान लीडर, तुम्हारी किस्मत सही है कि तुम हमारा सामना करो। जिस बंदे ने इस अटैक को लीड किया है, अगर तुम उसका सामना करते तो तुम्हारा पूरा शरीर ही कांपने लगता। उसका नाम है गोस्ट ली। और अचानक से वहाँ पर एक लाल धुंध फैलने लगती है और हमें वहाँ पर अचानक से एक बंदे के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। उस बंदे को आता हुआ देखकर जितने भी गोस्ट किंग सेक्ट के बंदे थे वो तुरंत साइड हट जाते हैं और उस बंदे को सलाम करते हैं। और वो जो बंदा आ रहा था वो और कोई नहीं बल्कि गोस्ट ली था। गोस्ट ली के चारों तरफ एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा और उसके चारों तरफ एक अजीब सी खूनी स्मेल फैल रही थी। वहाँ पर जो गोस्ट ली होता है वो नियान लीडर के पास आता है। गोस्ट ली ने इस समय अपना पूरा चेहरा एक अजीब से ब्लैक कपड़े से ढका हुआ था। वहाँ पर गोस्ट ली अपने चेहरे का कपड़ा हटाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि गोस्ट ली कोई और नहीं बल्कि झांग जियो फैन है। झांग जियो फैन इस समय काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और उसके हाथ में जो स्टिक थी वो काफ़ी ज़्यादा भयानक लाल रंग से चमक रही थी। उसकी पूरी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा फील हो रहा था और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो गोस्ट ली यानी झांग जियो फैन है वह गोस्ट किंग सेक्ट में 2nd नंबर का सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर बन चुका है। और हमें यहाँ से 10 साल पहले की कहानी बताई जाती है जहाँ पर जब इविल फैक्शन और गुड फैक्शन की लड़ाई समाप्त हो चुकी थी तो किंग इन हिल ने झाओ जियो फैंग को अपने सेक्ट से निकाल दिया था और उसे गद्दार और जहाँ भी दिखे तुरंत मारने का ऑर्डर पास कर दिया था।
तब गोस्ट किंग सेक्ट के हेड गोस्ट किंग ने झाओ जियोफिंग को अपने सेक्ट में शामिल किया था और उसे अपने बच्चे की तरह माना था और उसकी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए उसने होली सेक्ट क्लासिंग नाम का उसे एक इलाका भी सौंप दिया था। वहां पर झाओ जियोफिंग ने अपनी स्टिक के साथ बहुत सारे डीमंस के ब्लड को एब्जॉर्ब भी किया था, जिसके कारण उसकी पावर काफी ज्यादा भयानक होती जा रही थी। और कुछ ही सालों में जो गोस्ट ली यानी झाओ जियोफिंग था वह गोस्ट किंग सेक्ट का नंबर 1 फाइटर बन चुका था। जो गोस्ट ली होता है वह ब्लड फॉजर हॉल के मेंबर्स के पास जाता है। वहां पर नियान लीडर का पूरा ही शरीर ही कांप रहा था, क्योंकि गोस्ट ली का ऑरा इतना ज़्यादा भयानक था कि वह उसका सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी वहां पर ब्लड फॉजर हॉल के कुछ डिसाइपल सोचते हैं कि अगर वह धोखा देकर किसी तरह गोस्ट ली के पास पहुंच जाए तो वो बहुत ही आसानी से एक ही अटैक में उसे धोखा देकर मार सकते हैं। इसीलिए वो गोस्ट लीग के पास जाते हैं और कहते हैं हम आपके गोस्ट किंग सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए तैयार हैं। और अचानक से तुरंत वो लोग अपनी तलवार निकालकर सीधे गोस्ट ली पर अटैक कर देते हैं। लेकिन गोस्ट ली की बॉडी से अचानक से एक बहुत ही खतरनाक रेड कलर का ऑरा निकलता है और वह सीधे उन दोनों डिसाइपल को एक ही साथ जान से खत्म कर देता है। और हमें दिखाया जाता है यह ऑरा किसी और चीज से नहीं बल्कि झांग जियोफिंग के स्टिक से निकली थी। झांग जियोफिंग की स्टिक इतना ज़्यादा भयानक हो चुकी थी कि उसकी पावर का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता था। वहाँ पर नियान लीडर ब्लड फॉजर हॉल के ऐसे 2 डिसाइपल्स को मरता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक था। वहाँ पर जो गोस्ट ली होता है वो नियान लीडर से कहता है नियान लीडर क्या आप हमारे गोस्ट किंग सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए तैयार हैं? अगर गोस्ट किंग सेक्ट ने हमसे ये नहीं कहा होता कि हमें आपको ज्वाइन करना है तो हम आपके ब्लड फॉजर हॉल को तबाह करने में थोड़ा भी समय नहीं लगाते। वहाँ पर नियान लीडर का पूरा चेहरा ही एकदम पूरा कांप रहा था। नियान लीडर तुरंत गोस्ट ली के सामने जाकर झुक जाता और तुरंत ब्लड फॉजर हॉल का ब्लैक हार्ट का सील निकालकर गोस्ट ली के सामने रख देता और कहता है हम पूरा ब्लड फॉजर हॉल आपके गोस्ट किंग सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए तैयार हैं। और जितने भी डिसाइपल्स ब्लड फॉजर हॉल के बचे हुए थे वो तुरंत गोस्ट ली के सामने जाकर झुक जाते हैं। तभी एक बहुत ही ज़्यादा कर्कश आवाज़ आती है और ये आवाज़ वाइल्ड डॉग की होती है जो इस समय गुफा की एक चट्टान पर खड़ा था। वाइल्ड डॉग नियान लीडर से कहता है नियान लीडर आप ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप जब मुझे इस ब्लड फॉजर हॉल में लेकर आए थे तो हमने और आपने एल्डो ब्लैक हार्ट के सामने कसम खाई थी कि हम कभी भी ब्लड फॉजर हॉल को नहीं छोड़ेंगे, और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वहाँ पर जो वाइल्ड डॉग की नज़र तुरंत गोस्ट ली की नज़र से जाकर मिलती है। गोस्ट ली की आंखों में जैसे ही वाइल्ड डॉग देखता है उसका पूरा शरीर ही कांपने लगता है। वहाँ पर जो गोस्ट ली होता है वह कहता है वाइल्ड डॉग क्या तुम सच में ऐसा करना नहीं चाहते? गोस्ट ली जैसे ही यह शब्द बोलता है तुरंत उसकी बॉडी से एक लाल कलर की एनर्जी छूटती है, जिससे तुरंत वहां पर वाइल्ड डॉग उस प्रेशर के आगे झुक जाता है। वहां पर वाइल्ड डॉग वो तुरंत नियान लीडर की तरफ देखते हुए कहता है मैं दूसरों की तरह गद्दार नहीं हूँ, मैं कभी भी ब्लड फॉजर हॉल को नहीं छोड़ूंगा। वहाँ पर जो नियान लीडर होता है वो अपना चेहरा शर्म से झुका लेता है। वहाँ पर जो वाइल्ड डॉग होता है वह कहता है मैं जन्म से ही बहुत ही ज़्यादा बदसूरत था, इसीलिए मुझे किसी ने पसंद नहीं किया, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया और जंगल में मेरा पालन पोषण वाइल्ड डॉग्स ने किया, और जब मैं ब्लड फॉजर हॉल में आया तो मुझे कभी भी ऐसी नज़र से नहीं देखा गया और मैं अपने से कमज़ोरों को हमेशा धमकाता रहता था। वहाँ पर जितनी भी भीड़ होती है वो वाइल्ड डॉग की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शांत थी। वाइल्ड डॉग कहता है मैं मर भी जाऊँगा तभी भी ब्लड फॉजर हॉल को नहीं छोड़ूंगा। वहाँ पर नियान लीडर काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड डॉग की बातों को सुनकर शौक था, क्योंकि वाइल्ड डॉग जब भी अपने से पावरफुल कल्टीवेटर को देखता था तो हमेशा उनसे बहुत ही तमीज़ से बात करता था और हमेशा उनसे बचकर भाग भी जाता था। लेकिन आज वह इतने बड़े पावरफुल कल्टीवेटर के सामने ऐसे डटकर खड़ा है और मरने तक की बात कर रहा है। पर वहाँ पर नियान लीडर जानता था कि अगर आज उसने गोस्ट किंग सेक्ट के सामने सरेंडर नहीं किया तो गोस्ट ली उसके पूरे ब्लड फॉजर हॉल को ही समाप्त कर देगा। इसलिए जो नियान लीडर होता है वह तुरंत ब्लड फॉजर हॉल का ब्लैक हार्ट सिंबल वाइल्ड डॉग की तरफ फेंक देता और कहता है आज से तुम ही बस ब्लड फॉजर हॉल के मेंबर हो, हम लोग तो अपनी जान बचाकर गोस्ट किंग सेक्ट में ज्वाइन होने जा रहे हैं।
वहाँ पर जो वाइल्ड डॉग था वो अभी भी उस लाल प्रेशर के आगे दबा हुआ था। वहाँ पर घोस्टली की नज़र काफ़ी ज़्यादा लाल हो जाती है और वह वाइल्ड डॉग की तरफ देखता है। तो गाइस आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा और हमारा पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले। 40% ऑफ। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड हो रहा है।